नमस्ते दोस्तों। जीपी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम 2025 के विभागीय परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं। एक मोटिवेशनल लाइन के साथ आज के वीडियो का शुरुआत करेंगे। देखा है, सफल होना चाहते हैं तो अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। डाइवर्ट करने के लिए दुनिया आपके पास आएगी, आपको ये बोलेगी कि भाई आप नहीं कर सकते हैं, आपको डीमोटिवेट करेगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बड़ा टफ कंपटीशन है भाई, सबका सिलेक्शन होने वाला नहीं। इतने लोग तैयारी करते हैं, तेरा भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये जो लोग आपको डाइवर्ट करने के लिए आपके आसपास में रहते हैं ना, इनसे आप इनकी बातों को सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। जो काम आप कर रहे हैं उस काम पे आप लगे रहिए। आगे आने वाले 1 से 2 साल में जो आपके सामने आपको डिमोटिवेट कर रहा था, कहीं वो आपकी तारीफ ना करने लगे, इसको जरूर आजमाइएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज टोटली इंप्लीमेंटेड फर्स्ट? सीएसआई, दर्पण, डीसीएफ या फिर एफएसआई? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, हमने क्या देखा था, डाटा सेंटर फैसिलिटी जो है वो पूरी तरीके से सबसे पहले लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंडर द एफएसआई प्रोजेक्ट कोर इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर द प्रोसेसिंग वर्क इज डन डिविजनल मैनेजर पीएलआई, एसपीओज, एसएसपीओज, सीपीसी इन एचओ द पीएमजी। एफएसआई के तहत कोर इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर के प्रोसेसिंग का काम किया जाता है। कहां पे किया जाता है? देखिए, 2 प्रकार के सीपीसी होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका सीपीसी जो कि एचओ में होता है, ठीक है, जो कि किसका काम करता है? पीएलआई के जो भी दस्तावेज आते हैं उससे संबंधित जो भी काम रहता है, एचओ में जो सीपीसी रहता है वो पीएलआई का काम देखेगा। और एक सर्कल में जो सीपीसी होता है वो एसबी के केवाईसी दस्तावेजों को हैंडल करने का काम करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीडीएस बीपीएम कैन डू फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन दर्पण डिवाइस? सीबीएस का ट्रांजेक्शन, सीएसआई का ट्रांजेक्शन, सीआईएस का ट्रांजेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। जीडीएस बीपीएम दर्पण में किस प्रकार के ट्रांजेक्शन कर सकता है? जैसे कोर बैंकिंग का भी ट्रांजेक्शन कर सकता है, इसके अलावा सीएसआई का भी ट्रांजेक्शन कर सकता है, सीआईएस का भी ट्रांजेक्शन कर सकता है, ये सभी ट्रांजेक्शन कर सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, दर्पण हैंडहेल्ड डिवाइस कैन बी लॉग्ड बाय द बीपीएम थ्रू। जो बीपीएम होता है दर्पण डिवाइस में किस प्रकार से लॉग इन करता है? पासवर्ड के माध्यम से, फेस रिकॉग्नाइजेशन के माध्यम से, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से, पैटर्न का उपयोग करके ओपन करता है। कौन सा विकल्प? ऑप्शन नंबर सी, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ये काम कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच द फॉलोइंग रिपोर्ट एमआईएस रिपोर्ट इज नॉट जनरेटेड फॉर ईएमओ इन सीएसआई इन्वायरमेंट? सीएसआई पर्यावरण में ईएमओ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट एमआईएस रिपोर्ट उत्पन्न नहीं होती है? कहने का मतलब है कि ईएमओ के संबंध में कौन सी रिपोर्ट नहीं क्रिएट की जाती है, यह आपसे सवाल पूछ रहा है। ईएमओ एब्स्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, मनी ऑर्डर रिपोर्ट, ऑडिट वाइज रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट जनरेट नहीं की जाती है, इसके बारे में आपसे पूछा। कौन सा रिपोर्ट हो जाएगा? ये कुछ लोग डी बता रहे हैं और मैक्सिमम लोग ही डी बता रहे हैं। ऑडिट वाइज रिपोर्ट जो है यहां पर जनरेट नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन, बाकी 3 रिपोर्ट जो ऊपर बताए हैं वो सभी रिपोर्ट जनरेट किए जाते हैं सीएसआई ईएमओ के संबंध में। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 एप्लीकेशन अवेलेबल इन दर्पण? डिजिटल एडवांसमेंट, रूरल, पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। भाई बताइए, दर्पण में 3 प्रकार के एप्लीकेशन उपलब्ध हैं। सीबीएस पीएलआई एंड डेलैप, सीबीएस पीएलआई डेमो बुकिंग, सीबीएस पीएलआई डेमो बुकिंग, डेलैप कॉमन ऐप। कौन से 3 एप्लीकेशन उपलब्ध हैं? कौन सा? डेमो बुकिंग है, डेल ऐप है और कॉमन ऐप है।
क्या पूछा था? CSI पूछा था। CSI पूछा था, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर से संबंधित 3 एप्लीकेशन के नाम। डेमो बुकिंग, टेल ऐप, कॉमन ऐप। अगर आपसे पूछता है FSI तो आप बता सकते थे, है ना, लेकिन आपसे CSI पूछा था। In the IPB micro ATM app can be logged by BPM ABPM through। IPPB का जो माइक्रो ATM एप्लीकेशन है उस पर BPM कैसे लॉगिन करता है? उसका खुद का आईडी, कर्मचारी आईडी और पासवर्ड के माध्यम से, एजेंट आईडी और पासवर्ड के माध्यम से, पैटर्न लॉक के माध्यम से, एंड लास्ट वन है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से। बीपीएम जो आईपीपीबी काम करते हैं उनके पास क्या होता है? एजेंट आईडी और पासवर्ड होता है, ठीक है, उसके माध्यम से वो लॉगिन करता है। 2014 में पहला एटीएम आया था। एटीएम इंट्रा ऑपरेबल हुआ था 2016 में, ठीक है। उसके बाद क्या आया था? इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। इंडिया फर्स्ट पोस्ट सेविंग बैंक एटीएम। बताइए, भारत के पहले डाकघर बचत एटीएम का उद्घाटन कहां हुआ था? चेन्नई में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, चेन्नई में हुआ था। इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है, सीबीएस में नवीनतम पेशकश कौन सा है? एटीएम इंटरऑपरेबल, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम डेबिट कार्ड। सीबीएस में जो करंट में अभी अभी आया, कौन सा हो जाएगा? कौन सा? बिल्कुल, मोबाइल बैंकिंग अभी सबसे लास्ट में आया था। सीबीएस में मोबाइल बैंकिंग सबसे बाद में आया, इसीलिए इसे लेटेस्ट हमने बोल दिया। हो तो 5 साल गया है, लेकिन अभी लेटेस्ट इसलिए बोल दिया क्योंकि उसके बाद फिर ऐसा कोई नहीं आया जिसको हमने उसको रिप्लेस किया। डे बिगिन टास्क इज डन दर्पण डिवाइस, टेल ऐप, डेमो बुकिंग, कॉमन ऐप, नन ऑफ द अबव। दर्पण डिवाइस में डे स्टार्ट टास्क किस ऐप के माध्यम से करते हैं? किसके माध्यम से करते हैं? डेल ऐप के माध्यम से करते हैं, पहला है। दूसरा है डेमो बुकिंग के माध्यम से करते हैं, और तीसरा है कॉमन ऐप के माध्यम से करते हैं, और आखिरी है नन ऑफ द ऐप। तो कहां से करेंगे? डेमो बुकिंग से करेंगे। सबसे पहले जाके डे बिगिन करेंगे, उसके बाद जो है काम करना शुरू करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आ गया है 113 नंबर का। दर्पण डिवाइस कैश बैलेंस पीओ इज शो। दर्पण डिवाइस का जो कैश बैलेंस होता है वो कैश के रूप में शो करता है, पहला बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है वॉलेट के रूप में शो करता है। तीसरा बोल रहा है बैंक के रूप में, या आखिरी जो है लास्ट वन है दर्पण मनी के रूप में। वॉलेट के रूप में शो करता है, ठीक है। दर्पण डिवाइस में जो कैश बैलेंस होगा बीओ का, वो वॉलेट के रूप में शो करता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर सेट कर दिया है। द ऑप्शन यूज रिसिप्ट पेमेंट कैश एंड फ्रॉम एबीपीएम इन डेल ऐप इज कैश, वॉलेट, बैंक, दर्पण मनी। एबीपीएम को और उससे नकदी की प्राप्ति, भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विकल्प क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, वॉलेट के माध्यम से प्राप्ति और भुगतान किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, दर्पण डिवाइस लीव कैन अप्लाई बाय जीडीएस। जब जीडीएस को छुट्टी चाहिए तो दर्पण डिवाइस के माध्यम से अप्लाई कर सकता है। इस एप्लीकेशन का उपयोग करेगा डेमो बुकिंग का, डेल ऐप का, कॉमन ऐप का, सीबीएस एप्लीकेशन का। किस एप्लीकेशन का उपयोग करेगा? फिर डेमो बुकिंग का उपयोग करेगा, डे बिगिन करने के लिए भी और छुट्टी के लिए आवेदन देना है तो ही उसका उपयोग करेगा। जीडीएस अपनी पेस्लिप प्रिंट करना चाहता है, किस विकल्प का उपयोग करेगा? जीडीएस जो है अपना पेस्लिप प्रिंट करना चाहता है, किस विकल्प का उपयोग करेगा? बताइए, टेल ऐप का उपयोग करेगा, डेमो बुकिंग का उपयोग करेगा, कॉमन ऐप का उपयोग करेगा, या फिर सीबीएस ऐप का उपयोग करेगा? देखिए, अगर उसको पेस्लिप प्रिंट करना है तो पेस्लिप के लिए भी उसको डेमो बुकिंग एप्लीकेशन में जाके पेस्लिप प्रिंट करेगा। ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा बी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड्स।
बोल रहा है इन CSI 15 डिजिट GL हेड ऑफ अकाउंट चेंज टू GL कोड बीट। GL मतलब जनरल लेजर। CSI सिस्टम में काफी ज्यादा ये डिमांड में है। तो ये कितने अंक, GL सीरीज को GL कोड में बदल दिया, कितने अंकों का? कौन सा उत्तर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, 10 डिजिट। विच ऑप्शन इज यूज लॉग इन टू वर्क इन SAP DPMS? DPMS में काम करना है तो किस विकल्प का उपयोग करेंगे? EC, ECP, ERP, ECC। चार विकल्प, जैसे ही आप SAP खोलोगे चार विकल्प। हमारे लिए भी दो विकल्प उपयोग में आ रहा है, मैक्सिमम दो विकल्प का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगले दो का कभी यूज ही नहीं किया। देखिए, एक CRP का उपयोग करते हैं कंप्लेन वगैरह के लिए, और ECP में जैसे DPMS में काम करना है तो उसका उपयोग हम करते हैं। बाकी का भी अलग अलग उपयोग है, ठीक है। इसका उत्तर ऑप्शन बी, ECP। निम्नलिखित में से कौन सा CSI एक ऑफलाइन एप्लीकेशन है जिसका उपयोग डाकघर में किया जाता है, जिस पर सिंक सिस्टम चलता है, ठीक है, डाटा सिंक करता है? तो POS, SAP, IPBS, Finacle। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफलाइन एप्लीकेशन इन CSI? देखिए, ऑफलाइन जो काम करता है वो होता है POS। तो ये कैसे काम करता है? सिंक सिस्टम के माध्यम, डाटा को सिंक करके स्टोर करता जाता है, ठीक है। POS क्या करता है? डाटा को सिंक करता है और स्टोर करता है, ऑफलाइन होता है। इस पर ये कोई इंटरनेट वगैरह का जरूरत नहीं पड़ता ना। चलिए, ऑप्शन ए करेक्ट है, सभी को बन गया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। द वेब सीरीज, द वेब सर्विस टू रेज फॉलो अप टिकट resolution by CSI user is called help desk, any desk, service desk, help desk management system। HDMS भी बोलते हैं, कई बार फुल फॉर्म में पूछा गया है इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपको टिकट रेज करना है किसी भी प्रकार से, कोई भी दिक्कत आती है, किसके माध्यम से करेंगे? सर्विस डेस्क का उपयोग करेंगे। कितने लोगों ने गलत जवाब दिया? अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट टू लेटर अल्फाबेट इन CSI फैसिलिटी ID डिनोट। इस CSI में जो फैसिलिटी ID होता है, ठीक है, CSI के तहत, जैसे CSI जब आया तो हमने क्या किया कि हर एक ऑफिसर्स को ID दी, और उस ID को हमने बोला फैसिलिटी ID। अब हर ऑफिस का जो भी ID होगा वो अलग अलग मीनिंग रहता है, कि जैसे SO है ना, RMS का हो गया, HO का हो गया, रीजन का हो गया, CO का हो गया। तो पहला जो दो अक्षर होता है वो बताता है कि टाइप ऑफ ऑफिस कौन सा, ये कौन से प्रकार का कार्यालय है। जैसे CO मतलब सर्किल ऑफिस, RO मतलब रीजनल ऑफिस, तो DB मतलब डिवीजन, और आपका PO मतलब SO, ठीक है। PO मतलब SO हो जाए, कौन से प्रकार का ये ऑफिस है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, फैसिलिटी कंटेन डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड। सुविधा ID में अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड कितना होता है? कितना होता है भाई? 11, 12, 13 और 14। जैसे हमने बोला PO, तो PO के बाद जो भी होंगे वो नंबर्स में होंगे। न्यूमेरिक कोड होगा तो कितने होंगे? टोटल मिला के 13 होंगे, क्योंकि दो तो ये हो गए और बाकी जो होते हैं वो नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अगला देखिएगा, कस्टमर केयर कॉल सेंटर कम अंडर विच सेगमेंट? कस्टमर कॉल सेंटर किस सेगमेंट के अंतर्गत आता है? कस्टमर कॉल सेंटर जो है, जैसे हमारा क्या नंबर है इंडिया पोस्ट का, 1800-266-6868। इसको मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं? कैसे मैनेज करते हैं हम? CM के माध्यम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
जनरल इंडिया पोस्ट टोल फ्री नंबर क्या है? इंडिया पोस्ट का टोल फ्री नंबर क्या है? 1800 266 6868। बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कितने बार पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आईटी मॉडर्नाइजेशन इज नॉट पार्ट ऑफ मेजर प्रोजेक्ट 2012। आईटी मॉडर्नाइजेशन में बताइए, एक जो है वो मुख्य हिस्सा नहीं था, एक जो है इनमें से मुख्य हिस्सा नहीं था। कौन सा? सीबीएस, सीआईएस, सीएसआई, सीएम? कौन सा उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, सीएम जो है वो मेन प्रोजेक्ट में नहीं था, बाकी सारे जो है टॉप प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट में थे, सीबीएस, सीआईएस और सीएसआई। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एरो 2008 का साइलो क्या था? अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए 2008 में जब प्रोजेक्ट एरो आया था तो उसका साइलो क्या था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लुक एंड फील, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पूछा है डाक पे यूपीआई की शुरुआत कब हुई? डाक पे यूपीआई की शुरुआत कब हुई? 15/12/20, 15/11/20, 15/10/20 या 15/9/20? डाक पे यूपीआई 2020 में आया था, 15 दिसंबर 2020 का डेट आपको याद करना है। चलिए, प्रोजेक्ट एरो कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट एरो के बारे में अभी बताया मैंने कि प्रोजेक्ट एरो जो है वो 2008 में आया था, जिसका साइलो था आपका लुक एंड फील। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका उत्तर 2008 है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जीवन प्रमाण पत्र जेपीसी हमने बोला, इसका शुरुआत कब हुआ? जेपीसी का शुरुआत जो है वो कब हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। ये आपसे पूछ रहा है कि जेपीसी का शुरुआत कब हुआ। ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा 30 जून 2015। कितने रुपए का चार्ज लिया जाता है? ठीक है, जैसे जीवन प्रमाण पत्र जो है वो बनाना है, कितने रुपए का चार्ज है? विच ऐप इज यूज फॉर पीओएसबी ट्रांजेक्शन इन दर्पण डिवाइस? विच ऐप इज यूज फॉर पीओएसबी ट्रांजेक्शन इन दर्पण डिवाइस? ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा सीबीएस डीओपी का उपयोग करके सभी प्रकार के जो पीओएसबी ट्रांजैक्शन है वो किए जाते हैं। जीएसटी मिलाकर 70 रुपए लगता है और ये चार्ज होता है आपका जेपीसी बनाने का, जीवन प्रमाण पत्र। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दर्पण डिवाइस में आर्टिकल डिलीवरी के लिए कौन सा एप्लीकेशन उपयोग करते हैं? कौन सा उत्तर? इस पर हमने क्या लगाना है? डेल ऐप लगाना है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्पण डिवाइस में आर्टिकल की बुकिंग के लिए कौन सा उपयोग करते हैं? डिलीवरी के लिए डेल ऐप और बुकिंग के लिए डेमो बुकिंग का उपयोग करेंगे।
ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो होगा डी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल, दर्पण डिवाइस में अपडेट के लिए कौन सा ऐप होता है? अपडेट करना है पूरे एप्लीकेशन को तो कौन सा ऐप होगा? कॉमन ऐप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट, बुकिंग के लिए टेमो बुकिंग, सीवीएस के लिए सीवीएस डीओपी, इसके अलावा डिलीवरी के लिए टेल ऐप। सारे ही क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से याद करने हैं। सोशल मीडिया में इंडिया पोस्ट का आईडी है और सोशल मीडिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म। देखिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, जैसे कू का आईडी आपको बताना है। कू एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया होगा क्योंकि इतना प्रचलन में नहीं है, लेकिन सारे के पास क्या होगा? पहला तो इंस्टाग्राम होगा, दूसरा फेसबुक होगा। ये आइडिया भी इंडिया पोस्ट की बनी हुई है और यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है क्योंकि इंडिया पोस्ट चाहता है ना कि उसके ज्यादा फॉलोअर हो। तो कू पर तो किसी ने नहीं किया होगा और बाकी इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बहुत सारे लोगों ने किया, फेसबुक पर किया तो अभी बहुत सारे फॉलोअर हो गए। इंस्टाग्राम पर जाके देखिए तो कई लाख फॉलोअर जो उन्होंने इस मुहिम चलाई थी उसके तहत बढ़ गए थे, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? @इंडिया पोस्ट। अब देखिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा। @इंडिया पोस्ट हो गया यहाँ पे, @इंडिया पोस्ट कू का हो गया। अब एक दो मैच करेंगे, ठीक है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का मैच कर। अब फेसबुक का क्या हो जाएगा? फेसबुक में डॉट इन जुड़ जाता है, ठीक है। डॉट इन, जहां पर डॉट इन लगा रहेगा, जहां पर डॉट इन लगा रहेगा वो हो जाता है आपका फेसबुक का, ठीक है। अगला देखिएगा, अब देखिए जहां पर अंडर स्कोर रहेगा, ये वाला, जहां पर अंडर स्कोर रहेगा वो रहेगा दो चीज का, एक तो रहेगा आपका यूट्यूब का और दूसरा रहेगा इंस्टाग्राम का, ठीक है। तो ये देखो ये क्या हो गया? ये आपका सोशल मीडिया यूट्यूब का आईडी हो गया और सेम जो है इंस्टाग्राम का, मतलब इंस्टाग्राम में भी अंडर स्कोर रहेगा। तो मैं आपको अभी याद करवा देता हूं। फेसबुक में डॉट इन रहेगा लास्ट में, तो ये फेसबुक का हो गया भाई, ठीक है। जहां पर अंडर स्कोर रहेगा, अंडर स्कोर मतलब ये वाला, जो ये वाला सिंबल होता है ना, ये वाला, तो ये जहां पर रहेगा उसको हम बोलेंगे इंस्टाग्राम का आईडी और दूसरा बोलेंगे यूट्यूब का आईडी। तो तीन तो क्लियर ही हो गया। और अगला जो है ट्विटर का आ जाता है, तो ये सीधा सीधा इंडिया पोस्ट ऑफिस। अब तीन तो आपको नॉर्मली भूलेगा ही नहीं कहीं कि फेसबुक का सर डॉट इन है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का दोनों में अंडर स्कोर लगा है। अब दो बचता है, एक है आपका @इंडिया पोस्ट ऑफिस, ट्विटर का हो जाएगा ये, और @इंडिया पोस्ट जो है वो हो जाएगा आसर कू का, ठीक है। पब्लिक ऐप में भी इसका आईडी बना हुआ है, लेकिन वो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लगाया, उसका भी लगाना है क्वेश्चन, ठीक है। इंडिया पोस्ट फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन इज इंडिया पोस्ट, पोस्ट इन्फो, ई पोस्ट, MNOP। पहला एप्लीकेशन कल भी चर्चा किया था, तो पोस्ट इन्फो जो है सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया गया था। चलो अगला देख लो भाई, पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय, कॉल टू PNOP, पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट, 17/8/2018। अगला सवाल, इन विच सिटी वाज IVRS सिस्टम पोस्टल डिपार्टमेंट फर्स्ट स्टार्टेड? इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, IVR मेनू होता है ना, आपने कॉल किया 1800-266-6868, ठीक है। तो कॉल करते हैं तो क्या बताता है? बैंकिंग की जानकारी के लिए एक दवाएं, बीमा की जानकारी के लिए दो दवाएं, स्पीड पोस्ट संबंधी जानकारी के लिए तीन दवाएं। तो ये जो आपको मेनू दबाने को बोलता है, इस मेनू को ही बोला जाता है IVRS मेनू, ठीक है। कौन सा उत्तर हो जाएगा? सबसे पहले कहां इसका शुरुआत हुआ था? वाराणसी में, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, RICT को नाम बदलकर हमने क्या कर दिया?
CSI, दर्पण, NISG, SSO। क्या कर दिया? दर्पण कर दिया। पहले RIC रूरल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी था, डिजिटल एडवांस में रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। ठीक है, ये था दर्पण। KPI, KPI क्या बनाया गया? एक परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करने के लिए हमने क्या किया? KPI लाया, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। भाई ये तो अभी 2.0 में भी चल रहा है ना, 1.0 में देखा, 2.0 में भी यही चल रहा है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो काम कर रहे हैं उसका कितना निकल के आ रहा है। ये कैसे की हो गया? पी से परफॉर्मेंस हो गया, आई से इंडिकेटर होगा। ठीक है, आपको बी नंबर का ऑप्शन ध्यान रखना। सैप क्या होता है? अब आधे जितने काम करते हैं यहाँ, उनको सैप का फुल फॉर्म नहीं पता। जब हमारा डिपार्टमेंटल वाला पोर्शन आया था ना, तो ये कारण क्या था जोड़ने का? यही था कि जब आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन लेके आओ तो इतने सालों से काम कर रहे हो बतौर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए हर चीज़ तो किसी को नहीं पता, क्योंकि 10 सर्कुलर डेली डिपार्टमेंट जारी करता है, तो हर एक सर्कुलर का मीनिंग तो आप नहीं निकाल सकते हो, ना तो हर चीज़ को आप टाइम दे सकते हो, क्योंकि टाइम ही 24 घंटे का है। ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम आप दे नहीं सकते हो। तो ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें पता हो, इसीलिए सिलेबस में आपके डिपार्टमेंटल वाला पोर्शन जोड़ा। तो क्या होगा? सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। चलिए, एक रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है, हर एक कर्मचारी का होता है। ठीक है, कई बार इसे अपार रिपोर्ट बोलते हैं, APAR। ये रिपोर्ट का फुल फॉर्म क्या होगा? एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, सी करेक्ट। SDP क्या होता है? SDP बेसिक टर्मिनोलॉजी दिया है जब आपके सिलेबस में ना, तो ये मान के चलना है कि क्वेश्चन जो है पूछेगा। बेसिक टर्मिनोलॉजी अब दिया है तो आपको ये मान के चलना है क्वेश्चन पूछेगा। क्या होगा? सोल्यूशन सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। STR, STR क्या होता है? STR मीन्स S से सस्पिशियस, T से ट्रांजेक्शन और R से हो जाएगा रिपोर्ट। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट 48 का D हो जाए। GUI क्या होता है? GUI अपर, अब मैं फुल फॉर्म के बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकता हूं, लेकिन ऑलरेडी इसका PDF एक दिया है जिसमें लगभग 150-200 उस पर फुल फॉर्म दिए, तो सारे आपको याद करना है। GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे ग्राफिकल यूजर, आई से इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन कितने बार PYQ में। SSO सिंगल साइन ऑन, सिंगल साइन ऑन होगा, सिंगल साइन ऑन SSO का मतलब। ठीक है, ये वीडियो नंबर IT मॉडर्नाइजेशन का 4 होने वाला है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होंगे। PMA इज यूज इन द पोस्ट ऑफिस फॉर द फॉलोइंग पर्पस। चलिए बताइए, PMA का यूज किसके लिए? बुकिंग के लिए, सेविंग बैंक के काम के लिए, PLI के लिए, आर्टिकल की डिलीवरी के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। सॉफ्टवेयर यूज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन, फिनेकल, मैकमिस, ऑल इंडिया रेडियो, एंड्रॉइड। PLI या फिर बोले कि CIS कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन के समाधान के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर है? मैकमिस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। किसके अंतर्गत आता है? FSI के अंतर्गत। वेंडर कौन है? इन्फोसिस वेंडर है। और कौन कौन सी चीजें? भाई CBS भी FSI के अंतर्गत आता है। कोई ये भी बता देगा कब से इसका शुरुआत हुआ था। HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है, इज पार्ट ऑफ विच द फॉलोइंग? फिनेकल, मैकमिस, CSI, नन ऑफ द अबव। HRMS, HRMS इज पार्ट ऑफ CSI का पार्ट है। और CSI क्या था? कोर सिस्टम इंटीग्रेटर था।
देखिए पॉस, IPVS, इसके अलावा आपका बैक ऑफिस, मतलब आपका IPVS उसी के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा आपका बजट, रैंकिंग मशीन, DPMS, ये सब कुछ CSI में है। TCS इसका वेंडर था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर विच द फॉलोइंग, कोर बैंकिंग, कोर इंश्योरेंस, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। फर्स्ट है कोर बैंकिंग सर्विस, सेकंड है कोर इंश्योरेंस, थर्ड है बोथ ए एंड बी, अगला है नन ऑफ द अबव। देखिए FSI पहला और दूसरा कोर बैंकिंग का सलूशन देता है और साथ ही साथ कोर इंश्योरेंस का, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नवीन पंचाल जी बिल्कुल उत्तर सही है। चलिए आपने नाम सुना होगा मैप, मैक का, ठीक है। उस मैक का मतलब क्या होगा, द काउंटर यूजर कैन नॉट लॉग इन मल्टीपल सिस्टम बिकॉज द काउंटर इज मैप विथ MAC। MAC मतलब मैप्ड एक्सेस कंट्रोल बाइंडिंग, मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल बाइंडिंग, मीडिया एक्सेस कंट्रोल बाइंडिंग। काउंटर उपयोगकर्ता एक से अधिक सिस्टम में लॉगिन नहीं किया जा सकता क्योंकि उसको हमने क्या किया हुआ है, मैक किया हुआ। मैक का मतलब होगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल बाइंडिंग से उसको मैनेज किया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MS सिसोदिया जी, इंदिमा कुमारी जी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल बाइंडिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए विच मॉड्यूल इज यूज अकाउंटिंग CSI SAP एप्लीकेशन। CSI SAP एप्लीकेशन में लेखांकन के लिए किस मॉड्यूल का उपयोग करते हैं। पहला है बैक ऑफिस मॉड्यूल का उपयोग करते हैं, IPVS मॉड्यूल ऑफलाइन ऑनलाइन का उपयोग करते हैं, DPMS का उपयोग करते हैं, F&A का उपयोग करते हैं। अकाउंटिंग के लिए जैसे ट्रेजरी में पैसा डालना है, ट्रेजरी से पैसा लेना है, डालना है लेना है, इन सब के लिए काम कहाँ से करते हैं, F&A का उपयोग करते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट ऑप्शन का उपयोग करके हम इस प्रक्रिया को निष्पादित करते हैं। इस प्रक्रिया को निष्पादित कैसे करते हैं, फाइनेंस एंड अकाउंट विकल्प का उपयोग करके इस प्रक्रिया को निष्पादित किया जाता है। Each employee is given unique employee ID is assigned by controlling authority. Employee ID is ... 67810। POG 2 का हमने रिवाइज, POG 2 का लेक्चर नंबर 6 का जो PDF था उसको रिवाइज करके भेजा है। जिन्होंने पिछला PDF सेव किया होगा उसको डिलीट कर दीजिएगा। प्रत्येक कर्मचारी को एक अद्वितीय कर्मचारी ID दी जाती है और नियंत्रण अधिकारी द्वारा आवंटित की जाती है। कर्मचारी ID कितने अंकों की होती है, ठीक है, कितने अंकों की। आप सभी का एम्प्लॉय ID बना होगा, आप सबने देखा होगा कि उस पर टोटल 8 डिजिट होते हैं। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है आपके, और इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। इन CSI कोर सिस्टम इन्वायरमेंट, पोस्ट ऑफिस इज क्लासिफाइड इनटू, पोस्ट ऑफिस क्लासिफाइड इनटू प्रॉफिट, कॉस्ट, फंड, ऑल ऑफ देम। उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोवाइड कोर सिस्टम इंटीग्रेटर सोल्यूशन। कोर सिस्टम इंटीग्रेटर कौन सा सोल्यूशन प्रोवाइड कराता है। हाँ जी, सुमन, संदीप, सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। PO काउंटर एंड मेल ऑपरेशन, रिटेल, लॉजिस्टिक, डिस्पैच, पोस्टेज, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स। फॉर सेविंग बैंक ऑपरेशन, पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस ऑपरेशन, नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए, बी और सी। CSI क्या प्रोवाइड कराएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ना, बताया, रिटेल, लॉजिस्टिक, डिस्पैच, पोस्टेज, फाइनेंस एंड अकाउंट एंड HR मैनेजमेंट। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए
contest RICT, which the following cannot consider peripheral main computing device? लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर सेकंड है, 2D स्कैनर, फिंगरप्रिंट स्कैनर. In the contest of RICT, which the following cannot be considered a peripheral to main computing device? थर्मल प्रिंटर इसका भाग था क्या? बिल्कुल था. 2D स्कैनर था? हाँ जी था. फिंगरप्रिंट था? बिल्कुल था. तो BCD कौन सा नहीं था? वो था लेजर प्रिंटर. उसको देखिए, उसका आंसर जो है वो हो गया आपका लेजर प्रिंटर, उसका पार्ट नहीं था. अब देखिए 2.0 के क्वेश्चन कवर करते हैं. पहला क्वेश्चन देखिए, IT 2.0 को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने मंजूरी कब दी? 11 नवंबर 21, 23 दिसंबर 21, 19 जनवरी 22, 6 फरवरी 22. उन्नीस जनवरी 2022 कैबिनेट ने डाक विभाग को 2.0 लागू करने की मंजूरी दी थी. व्हाट इज द अमाउंट अप्रूव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया IT मॉडर्नाइजेशन 2022? कितना पैसा लगाने के लिए बोला? टोटल परिव्यय कितना आएगा? कितना बोला? अब 1.0 में 4,909 करोड़ था. अब बोला 5,785 करोड़ का परिव्यय जो है इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लगेगा. क्या हमने योजना बनाई? तीसरा क्वेश्चन पूछा, योजना क्या बनाई थी कि कितने साल में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे? 21-22 से 25-26 पहला बोला 5 में, 20-21 से 27-28 6 साल में, 21-22 से 28-29 मतलब 7 साल में, या फिर 22-23 से लेकर 29-30 8 साल के अंदर टारगेट बनाया. 8 साल में हम इसको खत्म कर लेंगे. Which other following module contract management is being handled by since 1st April 2022? 1 अप्रैल 2022 से कौन सा मॉड्यूल जो है वो IPPB हैंडल कर रहा है? अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 4 नंबर में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा मॉड्यूल अनुबंधन 1 अप्रैल 2022 से IPPB देख रहा है? तो 2 चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए कि भाई एक तो हो गया आपका डेटा सेंटर, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका नेटवर्क इंटीग्रेटर, ठीक है. चलिए अगला देखिएगा. अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंधन 29 अगस्त 2022 से IPPB द्वारा संभाला जा रहा है? अब दोनों में बस डिफरेंस यही रहेगा डेट का. डेट का डिफरेंस रहेगा. 29 अगस्त 2022 से बीमा और बैंकिंग का काम अभी IPPB के पास दिया गया है. गाइस दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्ड IPPB ट्रैक? IPPB ट्रैक के संबंध में कौन सा सही नहीं है? IPPB ट्रैक में कौन कौन सी चीजें आएगी? IPPB ट्रैक को समझिए. IPPB ने किन किन चीजों का जिम्मेदारी ले लिया? किसका जिम्मेदारी ले लिया? तो बैंकिंग का ले लिया. मैं लिख देता हूं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, BI से समझ लीजिएगा आप सभी लोग.
दूसरा इन्होंने ले लिया कि बीओ में जो हार्डवेयर लगेगा हम ही दे देंगे। और तीसरा क्या बोला इन्होंने कि हम जो है जो रिस्क होगा, जो भी रिस्क होगा, फ्रॉड होंगे, उसका भी जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो एक ही बचा फील्ड नेटवर्क। अभी फील्ड नेटवर्क हमारे पास रहेगा, हमारा मतलब पोस्टल डिपार्टमेंट। चलिए, डीओपी ट्रैक के संबंध में कौन सा सही नहीं है? फिर से मैं डीओपी ट्रैक बना देता हूं। एक दो, मतलब एक दो तीन, तीन तीन चीजें हमने बांट ली हैं। डीओपी ट्रैक के पास कौन सी चीज नहीं है? तो डीओपी के पास पॉस का काम है, डीओपी के पास आरएच का काम है, डीओपी के पास पोस्टल हार्डवेयर। अब डीओ में हार्डवेयर लगेगा तो एसओ में भी लगेगा, एचओ में भी लगेगा। इसको कौन देखेगा? गांव का हार्डवेयर मतलब जीडीएस जहां काम करता है वहां पर आईपीपीबी बोला कि हम देख लेंगे, और बाकी आप बाकी ऑफिसेस का आप देख लेना। कौन सा? ऑप्शन बी, डीओपी ट्रैक में नहीं आता। स्ट्रेटजी समझिए, पहले थ्योरी पढ़िए, एमसीक्यू जो मैं दे रहा हूं उसको पढ़िए, फिर 5 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करिए। तैयारी इतनी तगड़ी होगी कि आप निश्चित तौर पर प्रमोशन ले पाए। निम्नलिखित में से कौन सी समिति 2022 का हिस्सा नहीं है? अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया, जैसे संचालन समिति, जैसे मूल्यांकन समिति, जैसे मैनेजमेंट समिति। 7 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ठीक है। डीओपी ट्रैक में पॉस का काम है, इसके अलावा आपका अकाउंटिंग और बैक ऑफिस का काम है, डीओपी के पास रहेगा, ठीक है। बैक ऑफिस का काम, अकाउंटिंग का काम, और फील्ड नेटवर्क का काम डीओपी के पास है, रूरल हार्डवेयर का काम आईपीबी के पास है। इसका बताइए कौन सा हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन कमेटी। ये कमेटी 2022 का हिस्सा नहीं है। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन कमेटी जो है वो 2022 का हिस्सा नहीं है। इस सवाल से 3-4 चीजें सीखने को मिली कि आपको ध्यान रखना है। ध्यान से सुनिएगा राजू जी। पहला, स्ट्रीलिंग कमेटी, संचालन समिति जो है इसका भाग है। ये बात आपको पता होना चाहिए। दूसरा, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन कमेटी, इवोल्यूशन कमेटी जो है, मूल्यांकन समिति जो है इसका भाग होना चाहिए। तीसरा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी जो है इसका भाग होना चाहिए, मतलब भाग है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ट्रैक का मालिक है और एप्लीकेशन के रोल आउट संचालन प्रबंधन को सुनिश्चित करेगी? पीईसी मतलब प्रोजेक्ट इवोल्यूशन कमेटी, पीआईसी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन कमेटी, पीएमसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी, पीडीसी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कमेटी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बताइए इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी, कौन सी समिति ट्रैक की मालिक होगी? ये ट्रैक हो गया जहां पे काम चल रहा है, तो इस ट्रैक का मालिक कौन होगा? तो पहला ध्यान रखिएगा, मालिक होगा मैनेजमेंट कमेटी। और साथ ही साथ आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन के रोल आउट के लिए, एप्लीकेशन के संचालन के लिए, एप्लीकेशन को प्रबंधन के लिए जो कमेटी देखेगी वो होगी मैनेजमेंट कमेटी। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस ट्रैक में पोस्टल आईटी प्रोजेक्ट 2.0 में एचआरएमएस शामिल है? एचआरएमएस किस प्रोजेक्ट में शामिल है फ्रेंड्स? एआई, अकाउंट इंटरफेस,
मैनेजमेंट इंटरफेस, पोस्टल इंटरफेस, यूआई यूजर इंटरफेस। एचआरएमएस किस पे शामिल है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब 2.0 में किस ट्रैक में शामिल होगा? किस ट्रैक में शामिल होगा? ट्रैक का नाम याद करिएगा, मैनेजमेंट इंटरफेस में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। मार्क द करेक्ट ऑप्शन विथ रिगार्ड आईटी मॉडर्नाइजेशन 2.0। एक सही विकल्प का चयन कीजिए जो कि रिलेटेड है आईटी 2.0 से। पहला बोला कि कोर ऑपरेशन के अलावा बाकी ऑपरेशन को आईपीपीबी में हमने मर्ज कर दिया है। दूसरा ऑपरेशन बोला कोर पोस्टल परिचालन का प्रबंधन पोस्टल कोर समिति द्वारा किया जाना है, और जबकि शेष परिचालन का प्रबंधन वित्तीय कोर समिति द्वारा किया जाना है। सभी कार्य जो है डाक विभाग के अधीन किए जाएंगे। आपको इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। हाँ जी, ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और इसके अलावा कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। चलिए अगला देखिएगा। ईच डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस इज कॉल्ड सोल। सोल आईडी से हमने डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस को नामित किया। प्रत्येक विभागीय डाकघर को सोल मतलब सर्विस आउटलेट कहा जाता है। सर्विस आउटलेट जो है वो किससे रिलेटेड होता है? सीआईएस मतलब कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन से, फिनेकल से, सीआईएस से एंड फिनेकल दोनों से, या फिर सीएसआई से। फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन। फिनेकल, डीपीएमएस एंड एफ&ए मॉड्यूल, सीएसआई, सीआईएस, सीबीएस, none of these. DPMS is related to CSI. F&A is also related to CSI. What is option? Option number A. Next question. NBF. Meaning of NBF. N for, B for, F for. N for non, new, B for banking, F for finance, fulfillment, finance, fulfillment. मतलब दो ऑप्शन जो है आपको, कुछ ऑप्शन आपको एक जैसे लग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ऑप्शन डी, एन से न्यू, बी से बिजनेस, फुलफिलमेंट। याद करिएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आईटी आधुनिकीकरण 2.0 को कितने समय के लिए मंजूरी हमने दी है? 19 जनवरी 2022 को लागू किया, 5,785 करोड़ के परिव्यय के साथ, और 8 साल का टारगेट बनाया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा। हाउ मेनी डिजिट डज जीएल? जीएल का मतलब होगा जनरल लेजर। अब पहले हम लोग ऑफलाइन बनाते थे, अब हम क्या करते हैं, टैब में एंट्री कर देते हैं जीएल कोड का उपयोग। ठीक है, जनरल लेजर जो है वो 10 डिजिट का होता है गाइस। अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किसी आईटी आधुनिकीकरण 2.0 के तहत कहीं भी कभी भी बैंकिंग के लिए प्रौद्योगिकी समाधान लाने के लिए अनिवार्य किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, आईपीपीबी, यूआई, डीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए हमने क्या किया, कहीं भी कभी भी बैंकिंग के लिए क्या किया, आईपीपीबी को अनिवार्य कर दिया कि आईपीपी के साथ हम काम करेंगे। डीएनके, डाकघर निर्यात क्या है? डीएनके पोर्टल, डीएनके से मतलब क्या है? आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि फॉरेन के लिए जब आर्टिकल भेजे जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। कौन सा विकल्प सही है? डीएनके मतलब होगा डाकघर निर्यात केंद्र पोर्टल। विदेशों को जो भी आर्टिकल भेजे जाते हैं उसके बारे में गाइडलाइन देना, पैकेजिंग, कस्टम, ये सब कुछ यहाँ पर आपको सुविधा मिलेगा। एफआरएमयू ये आपका रिलेटेड है आईटी मॉडर्नाइजेशन से। एफ से होगा आपका फ्रॉड, आर से होगा रिस्क, एम से होगा मैनेजमेंट और यू से होगा यूनिट। कुल मिला के इसको बोलेंगे फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे हमने नहीं लगाए हैं फुल फॉर्म, लेकिन कुछ लगाए हुए हैं तो वो अति इंपॉर्टेंट है ना। बाकी आपको जो दिए हैं पीडीएफ में तो पढ़ के ही जाना। चलिए, व्हाट डिड द पोस्टल डिपार्टमेंट अवॉइड डुअल स्ट्रक्चर? दोहरी संरचना से बचने के लिए डाक विभाग ने किसके साथ विलय किया? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यूपीआई, या फिर नन ऑफ दीज? तो किसके साथ विलय किया? आईपीपीबी के साथ विलय किया। अगला, when did the contract of data center IT 1.0 which it will given to IPPB? 1 अप्रैल 22, 23, 24, 25। 1 अप्रैल को डाटा सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, उसके बाद हमने इसको आईपीपी को दिया। डेट था 1 अप्रैल 2022 का। नेटवर्क इंटीग्रेटर का कॉन्ट्रैक्ट 1.0 से खत्म हुआ, जिसके बाद हमने इसको आईपीपीबी को दे दिया और डेट था 1 अप्रैल 2022 का। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, when did the contract of banking and insurance 1.0 which it will be given to IPPB? और 28 अगस्त 2022। अगला है 29 अगस्त 2022। अगला है 30 अगस्त 2023 या 31 अगस्त 2023। 29 अगस्त 2022 का डेट आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज एसएसएस? ट्रिपल एस रिलेटेड टू सैप। ट्रिपल एस जो कि संबंधित है सैप से, सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोडक्ट, उसका मतलब क्या होगा? एक एस से होगा स्टाफ, अगले एस से होगा शेड्यूलिंग, अगले एस से होगा सिस्टम। और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी होगा पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेज कमेटी होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल होगा? क्या विकल्प सही है?
क्या विकल्प सही है? विकल्प सही है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडीपी। एसडीपी रेफर टू solution delivery partner. Second one is solution delivery part. Solve delivery partner. Solve delivery partners. Which one is corrected? Option A is right. Solution delivery partner is right answer. PEC. P for project. E for evolution. C for committee. परियोजना मूल्यांकन समिति, जो कि चल रहे काम का एवोल्यूशन करेगी, मूल्यांकन करेगी। पीएजी, ये सब अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं। इनको मैंने बताया हुआ है कि अलग अलग कमेटी में अलग अलग काम और अलग अलग तरीके की चीजें डील की जाएंगी। पीएजी मतलब टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप, तकनीकी के बारे में सहायता प्रदान करेगी। चलिए, द वर्क ऑफ प्रोजेक्ट स्टीलिंग कमेटी इज। प्रोजेक्ट स्टीलिंग कमेटी मतलब संचालन समिति का प्रमुख कार्य क्या होगा? संचालन समिति का प्रमुख कार्य क्या होगा? तो सैंक्शन ऑल प्रोजेक्ट अंडर 2.0 इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, revise the estimate under overall outlay approved by PIB, monitor and review implementation of project, ensure timely project completion, प्रोजेक्ट स्टीलिंग कमेटी संचालन समिति का इस सभी कार्य होगा। ये तीनों ही लाइन आपको याद कर लेना है। चलिए अगला देखिएगा, अगर एफएसआई, सीबीएस, पीएलआई बीमा संबंधित बुनियादी ढांचा सेवा के लिए बुनियादी ढांचे का संचालन अपने हाथ में ले लिया, मतलब उसके किसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वेंडर कौन हो जाएगा? अभी कौन इसका काम देख रहा है? भाई 1 सितंबर 2023 से एस्टोनिया आईबीएम जो है अभी इसका काम देख रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 29 अगस्त को खत्म हुआ था, तो उसके बाद से फिर आईबीएम एफएसआई और इंश्योरेंस का काम देख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीओपी इज प्लानिंग EHRMS 2.0 मैनेज बाय आईटी प्रोजेक्ट। डीओपी आईटी परियोजना में प्रबंधित 2.0 में से EHRMS को अनुकूलित करने की योजना बना रहा, मतलब अभी चीजें जो है थोड़ा सा और वो टेक्नोलॉजी में लेके जा रहा है। HRMS फिर EHRMS बनाने का प्लान कर रहा है। ठीक है साथ, ठीक है, किसके साथ मिलके? ये बना रहा डीओपीटी NEGD के साथ। चलिए ये भी आप याद करिए, कुछ अलग तरीके क्वेश्चन है लेकिन ये पहली बार आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। अगला देखिएगा, शीघ्र रही इंडिया पोस्ट वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एक लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता के रूप में विकसित किए जा रहे प्लेटफॉर्म पर खुद को शामिल करेगा। आईबीसी इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर, डाकघर निर्यात केंद्र, ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, नन ऑफ द अबव।
किसके साथ शामिल करेगा? लॉजिस्टिक सेवा के रूप में विकसित किए जा रहे प्लेटफॉर्म पर ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। अगला देखिएगा, हु विल कॉन्स्टिट्यूट द टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप। टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप का गठन कौन करेगा? पीएम, डीजी, सेक्रेटरी पोस्ट, जनाब डीज। कौन इसे गठन करेगा? तो टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप को जो तकनीकी सहायता देगी, सेक्रेटरी पोस्ट इसका निर्माण करेंगे सचिव डाक। Who will chair project evolution committee? PM, DG, secretary. Who will chair the project evolution committee? सेक्रेटरी पोस्ट इसकी अध्यक्षता करेंगे फ्रेंड्स। चलिए, दोनों चीजें, टेक्नोलॉजी तकनीकी का जो गठन रहेगा वो भी सेक्रेटरी पोस्ट, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो इवोल्यूशन कमेटी मूल्यांकन समिति रहेगा उसकी अध्यक्षता भी करेंगे। देखेंगे काम सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है। O&M ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट के लिए कौन जिम्मेदार होगा? PSC, EC, AG, PMC। टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी, प्रोजेक्ट स्टीलिंग कमेटी, प्रोजेक्ट इवोल्यूशन कमेटी। डिफरेंट टाइप कमेटी इन 2.0। O&M ऑपरेशन और मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी। His right answer is D. Question, next question is guys 36. TNF. TNF temporary not feasible. TNF temporary network fiber, technically not feasible, temporary center facility. What is right answer? The right answer is C, technically not feasible. Option number C. Next question, what is API? API के नाम सुना आपने? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इंटरेक्शन, प्रोग्रामिंग इंटरनेट, एप्लीकेशन पोस्टल इंटरफेस। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, BYOD, ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, खुद के डिवाइस का उपयोग करें और डाक विभाग के कुछ काम का निपटान करें, डिस्पोजल करें। तो ऑप्शन नंबर सी, बी से ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, ब्रिंग योर ऑन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, MDM। MDM इज मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। आखिरी क्वेश्चन, POC। POC इज प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट।